क्या कुछ मामला रहा है? अभी एक राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला है, जहां कहीं भी अवैध खनन है उस अवैध खनन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है और जब से यहां नए विधायक बने हैं, तब से यहां किसानों पर अवैध कार्रवाइयां हो रही है, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे खनन का मामला हो। और आपको पता होगा कि कई गांवों में जातिगत भेदभाव करते हुए, जाति के गांवों को देखते हुए बिजली को लेकर कार्रवाइयां हुई थी। कई जगह ट्रांसफार्मर उतारे गए थे और उसको लेके मैं कल आम जन को लेके जब यहाँ सांसद हमारे दुष्यंत सिंह जी आए थे तो उनसे मैं मिला था और उनको मैंने अवगत कराया कि साहब इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, फसलें खड़ी है, अभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो बिलों को जमा करा सके। तो मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने उसके बाद में कलेक्टर साहब को फोन किया था और उन्होंने कहा कि भाई अप्रैल तक किसी भी तरह की बिजली की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और फिर आज मेरे पास शिकायत आई कि एक गांव बावड़ी खेड़ा में खाली ट्रॉलियां थी, 2 किसानों के ट्रैक्टर खाली ट्रॉलियां थी। उन खाली ट्रॉलियों को लेकर वो गांव के बाहर खड़े थे और किसी ने पता नहीं गलती कोई सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों ट्रॉलियों को जब्त कर लिया, ट्रैक्टरों को यहाँ थाने में रख लिया। उसको लेकर जब मेरे पास गांव वालों ने फोन किया तो मैं गांव में गया, उन्होंने बताया तो मैं सारे गांव वालों को लेकर अभी थानेदार सीआई साहब से मिला हूँ और सीआई साहब ने कहा कि हमने 207 में उनको जब्त किया है, 207 की हमने कार्रवाई करी है। और माइंस वाले उनका काम है, तो 2 दिन में जैसे माइंस वाले आएंगे वो रिपोर्ट बना के देंगे। तो हमारे तो जो 100 रुपए की जो रसीद कटती है वो काट के और माइंस वाले जो भी पेनल्टी जो भी वो करेंगे उसके बाद इन ट्रैक्टरों को छोड़ दिया जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल जब दुष्यंत सिंह जी से हम मिले थे तो साथ में यहाँ के विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब भी थे और प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब ने मेरे से भी कहा था कि भाई नरेश, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद किसानों पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई देशतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि इस छबड़ा चिबड़ोद में स्वच्छ राजनीति हो, शुद्ध राजनीति हो और एक जो विधायक बनता है वो उसको लोग राजा के रूप में देखते हैं। राजा का सबके प्रति न्याय, उचित न्याय हो, सबको एक समान दृष्टि से देखे, चाहे वोट देने वाला हो नहीं देने वाला हो, सबको एक दृष्टि से देखें। और जिस तरह से अभी प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया था, उनकी फेसबुक में मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो लेकिन आज जो मैंने देखा ये भी एक गलत कार्रवाई थी। 2 किसानों के 2 खाली रेत के ट्रैक्टर थे जिनको पुलिस पकड़ के लाई है। मैं उन सिंघवी साहब से भी फिर से एक बार इन किसानों के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो अवैध कार्रवाइयां हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि राजनीति में पता नहीं कब क्या हो जाए, ऊंट की करवट बदल जाए। लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि इस जनता ने आपको 7वीं बार एमएलए बनाया है, ये जनता आपकी है, आप इनके साथ इस तरह की कार्रवाई न करें और सबको साथ लेकर चले और इस छबड़ा का विकास करें। क्योंकि छबड़ा पे मैंने गांव में देखा है कि गांव में पीने का पानी नहीं है, यहाँ के खेतों में सिंचाई का पानी नहीं है, यहाँ बिजली की समस्या है। यहाँ जो छबड़ा में जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं उन थर्मल पावर प्लांटों में मध्य प्रदेश के युवा आकर नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। ऐसे में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ सिंघवी साहब से, सरकार की आगे कार्रवाई होती है तो क्या करोगे? मैं तो अभी भी कार्रवाई के खिलाफ आया हूँ, यहाँ प्रदर्शन करने आया था। और मैं तो हमेशा नरेश मीणा अगले 5 साल तक अपने गाड़ी में बोरी बिस्तर लेके चलता है। जहां कहीं भी किसी का अन्याय होगा तो नरेश मीणा वहां धरना देके बैठेगा, जनता को साथ लेके खड़ा है। क्योंकि मेरे पास कलम की ताकत नहीं, मैं विपक्ष की भूमिका में। जिस तरह कार्रवाई हो रही है वो तो एक तरह एक जाति विशेष को टारगेट करके की जा रही है इस तरह। कल हमें दुष्यंत सिंह जी जो यहाँ के सांसद है उनसे जब हम मुलाकात हुई, उन्होंने जब कलेक्टर साहब से इतला करी, उसके बाद हमें ऐसा आश्वासन, मैं मानता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ऐसी कार्रवाइयाँ होगी तो उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, जैसे पहले सड़कों पे उतरे थे आज भी सड़कों पे उतरेंगे। 5 साल नरेश मीणा इस छबड़ा चिबड़ को छोड़ के जाने वाला नहीं है। जिन 45,000 लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, भरोसा किया है, इनको मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। जहां इनका पसीना गिरेगा वहां नरेश मीणा का खून गिरेगा। जहां ये पुकारेंगे, जहां कहेंगे, मैं तैयार मिलूंगा। आपने देखा होगा डीपियां उठाई, मेरे को याद किया, इनके पास गया। आज मेरे पास बावड़ी खेड़ा से सूचना आई, मैं मेरे सारे कार्यक्रम छोड़ के बावड़ी खेड़ा गया, सब गांव वालों को लेके आया। गांव वालों के साथ सीआई साहब से बात हुई, सीआई साहब ने कहा कि हमने 207 में इनको पकड़ा है, 207 की कार्रवाई में हमें 100 रुपए की जो पेनल्टी हुआ है। दूसरा, एक बड़ी बात जो सामने निकल के आई, जब वो पुलिस वाले वहां पकड़ने गए तो गांव वालों ने जो उनसे बातें करी वो बात मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। पटेल जी कहाँ गए? वो जो उनसे पुलिस वाले मिले थे, पटेल जी इधर आओ। मैं सभी किसानों को इन पटेल जी की बात सुनाना चाहता हूँ जो पुलिस वालों ने इनसे कहा था कि इधर आओ। आपने जब पुलिस वालों से कहा कि भाई कैसे आए हो तो क्या कहा पुलिस वालों ने? प्रधान ने भेजेगा आपको, मैं दबाव प्रधान का। किसका दबाव है? हम जा रही हूँ प्रधान का। ये बात मैंने इनसे इसलिए कहलवाई, बुजुर्ग आदमी है
मैं अगर हरिओम प्रधान का नाम लेता तो लोगों को लगता कि नरेश मीणा का उससे हुआ है, विवाद पुलिस हुआ है। वालों ने कहा, पुलिस वालों को जब इन्होंने कहा कि आप कैसे आए हो, ट्रोलियां खाली है। पुलिस वाले कुछ यूँ बता रहे थे कि भाई आप लोगों ने पुलिस का घेराव किया। नहीं, कोई घेराव नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और मैं भरी काली वहाँ गया तो काली ट्रोलियां मिली गांव का बगल में। तो मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ विधायक जी से कि प्रधान अर्धान प्रधान के चक्कर में ना आए। और हरिओम प्रधान जो धाकड़ जाति से आता है, किसान जाति से आता है, मैं उसकी जाति के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये प्रधान जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अन्याचार कर रहा है, और जिस तरह से आज इसकी शिकायत आई है, ये शिकायत अगर ऐसे आती रही तो किसान किसी न दिन उसका परिणाम बुरा होगा। हम उसके घर का घेराव करेंगे, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा उसको हम करेंगे। कल विधायक जी से भी तो मिले थे। विधायक जी से मैं मिला, विधायक जी ने कहा और सबके सामने कहा कि हमारा 15 साल पुराना रिश्ता है और हम नहीं चाहते। उन्होंने मेरे से ये कहा कि आपको फोन करना चाहिए। मैंने कहा हम आमने सामने चुनाव लड़े, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। वो जब फोन कर रहे थे कलेक्टर को तब भी वो कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे लिए जनता है, ये जनता आपकी भी है, मेरी भी है, करण सिंह की भी है। हम 3 लोगों को इस जनता ने विश्वास दिया है। किसी के 65,000 वोट आए, किसी के 60,000 आए, किसी के 45,000 आए। जीतना एक को था, सही एक को ही जीतना एक को था। करण सिंह जी हार गए, मैं हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं मुझे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन नरेश मीणा तो ये जानता है कि मुझे 45,000 वोट आए, मुझे 2,44,000 वोट मिले। जो 2,44,000 छबड़ा चिबड़ों में टोटल वो मतदान था, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने दिया वो भी मेरा है, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा है। कल मेरे पास लोगों ने आपको बहुत अच्छा कल मेरे पास एक सेन समाज का एक लड़के ने फोन किया हॉस्पिटल से, वो कड़िया चोर का था, एक सेन समाज का था। मैं नहीं जानता, मैं मेरे को पूछते, उन्होंने कहा मेरे को ब्लड की जरूरत है 12 हॉस्पिटल में। मैंने तुरंत उसको ब्लड की 1 यूनिट ब्लड दिलवाया। मुझे वहाँ पे भटवाड़ा में भटगांव में एक मर्डर हो गया था। कुछ इसमें एक चोर ने कान के आधे तोड़े के कुंडल के चक्कर में एक व्यक्ति की मौत में घाट उतार दिया। मुझे जब सूचना मिली मैं सीधा वहां पहुंचा, एडिशनल एसपी साहब आए, वहां पूरी पुलिस आई और पहली बार इस छबड़ा में एक ब्लाइंड मर्डर था जो 4 दिन में पुलिस ने खोला और दोनों मुलजिम जेल में पड़े। जहां कहीं भी अन्याय होगा, जहां कहीं भी गलत कार्रवाइयां होगी, वहां नरेश मीणा बीच में मौजूद रहेगा। और मैं जिस तरह से मैं आंदोलन की राजनीति करता आया हूँ, मैंने पहले भी मुकदमे खाए, जेल गया हूँ। मैं तो अभी भी बोरी बिस्तर लेके आया था। मैं पुलिस से संतुष्ट हुआ हूँ। सीआई साहब ने जो मुझे जवाब दिया उससे मैं संतुष्ट हुआ। अगर मैं यहाँ संतुष्ट नहीं होता तो मैं अभी यहीं बोरी बिस्तर लेकर धरने पे बैठता। अभी मैं चुनाव की लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी दौसा जाऊंगा, लेकिन अप्रैल के बाद में आपको नरेश मीणा यहीं सड़कों पे मिलेगा, यहीं धरना देता हुआ मिलेगा। आमरण अनशन में बैठना पड़ा तो आमरण अनशन में बैठेंगे, थानों का घेराव करना पड़ा तो थानों का घेराव करेंगे, नेताओं का घेराव करना पड़ा तो नेताओं का घेराव करेंगे। प्रताप सिंह जी सिंघवी से उम्मीद करते हैं कि वो आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे, जनता का साथ देंगे, जनता का विकास करेंगे। धन्यवाद।